हेलो फ्रेंड्स। तो एक न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्रिप्टो या इंडियन स्टॉक मार्केट आप यूज करते हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो। बट मोस्टली यूज़र क्या करते हैं, बिंग एक्स यूज़ करते हैं, एक्सनेंस यूज़ करते हैं, जो लेवरेज वाले होते हैं ना प्लेटफॉर्म, वो यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इस वीडियो में हम वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो गलतियों को आप कैसे टाल सकते हो और बेहतरीन परिणाम पा सकते हो। ओके, तो मोस्टली क्या होता है पहले कि आपको क्या होता है कि आपके पास पैसे है, पैसे को इंक्रीज करना चाहते हो, उसको बहुत ज़्यादा पैसा करना चाहते हो, बट उसमें आपको एक बार लेवरेज ले ले तो आपका साइकोलॉजी हीट हो जाता है। वैसी कुछ गलतियां करते हो और इस गलती को कैसे टाल सकते हैं, क्या गलती होती है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो पहला टॉपिक हमारा ज़्यादा लेवरेज लेना है। ओके, मोस्टली क्या होता है कि आप बिंग एक्स यूज़ करते हो, एक्सनेंस यूज़ करते हो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। बट क्या होता है कि ज़्यादा लेवरेज होता है इसमें, ज़्यादा आप एक्स का मार्जिन यूज़ करते हो, उसके कारण आपका लॉस होता है। तो स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं लोग कि मैं ज़्यादा लेवरेज लेने से मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। आपके हिसाब से माया मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। ओके, वो आपको पहले सीखना है कि आपको लेवरेज कम लेना है, आप जितना सहन कर सकते हो मार्केट में, कि मुझे 1,000 2,000 का रिस्क रहेगा, मैं लॉस सहन कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप लेवरेज लो। बाकी आप देखोगे तो बिंग एक्स में 200% लेवरेज मिलता है, उसके अलावा एक्सचेंज में लेवरेज मिलता है। बट इंडियन मार्केट में तो आप देखोगे थोड़ा कम लेवरेज मिलता है, वो भी आप स्टॉक करोगे तो मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि आप पहले जो लेवरेज यूज करते हो लेवरेज को कम करो, या तो 10% करो, 15%, 20%, जितना आप सहन कर सको। और बाकी ऐसा तो सोचो ही मत कि मार्केट हमारे हिसाब से चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से चलता है। तो उसको माइंड में ध्यान रख के ही लेवरेज लो, आंख बंद करके लेवरेज मत लो। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। सेकंड टॉपिक हमारा फोमो है। फोमो में क्या होता है, फोमो मीन्स कि आपको पता है कि लालच करना। मान के चलो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है ऐसे तरीके से ऊपर कंटिन्यू, और एक में ऐसे तरीके से मोमेंटम हो गई, तो हमारा माइंड क्या सोचेगा, यहाँ पर हमारा माइंड ये सोचेगा कि प्राइस यार बहुत ऊपर चली गई, मैं बाय कर लेता हूँ। किसी का माइंड ऐसा सोचेगा। ओके, कि यार ऊपर चला गया, मैं बाय कर लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट जल्दी हो जाएगा। ओके, तो पहली बात है फोमो के चक्कर में वहां से आप क्या करते हो, कोई स्टॉक या इंडेक्स क्या फ्यूचर, वहां पर आप बाय करते हो, और उसके बाद वो प्राइस क्या करता है, नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपको होता है लॉस। बाकी दूसरे लोग क्या करते हैं, मान के चलो प्राइस यहाँ से आप देखोगे तो अचानक ऊपर गई, तो ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं कि यार इतना ऊपर चला गया, यहाँ पर प्राइस नीचे भी आ सकता है ऐसे तरीके से। तो क्या करते हैं लोग, जो बाय करते हैं वो बाय नहीं करते, वो सेल करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। ओके, कैसा सोचते हैं कि यहाँ पर प्राइस बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो गया अप साइड, तो मैं यहाँ पर सेल कर दूं, प्राइस नीचे आ जाएगा। बट क्या होता है, कोई बार ऐसा नहीं होता है, और प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से और ऊपर चला जाता है और उनको होता है लॉस। तो फोमो से कैसे बचे, तो आपको देखो, फोमो से बचने का आपका एक ही रूल्स है कि पहली बात है कि फोमो में कभी ट्रेड ना करो, लालच में कभी ट्रेड ना करो। हाँ, आपको कोई सेटअप देखने को मिल रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई अच्छे से प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। बाकी ऐसे सोच के हिसाब से मैं नहीं करूंगा कि यहाँ पर ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। हाँ, एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, बाकी न्यूज़ के हिसाब से भी ट्रेड मत करो। मान के चलो कोई न्यूज आती है कि ये तो बहुत ऊपर जाने वाला है ट्रेड, अरे यार ये ऊपर चला जाएगा, मैं इसको बाय कर लूं। भाई, न्यूज के हिसाब से कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप अपना रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद अपना प्लान प्लान करो कि मुझे यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगा तो मैं बाय प्लान करूंगा, यहाँ पर आएगा तो मैं सेल प्लान करूंगा। तो फोमो से ऐसे बच सकते हो आप। तीसरा टॉपिक हमारा इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है पता है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है वो आप ध्यान ही नहीं देते हो। कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक आप ले लेते हो बिना सोचे समझे,
कि मुझे इसमें कितना रिस्क लेना है, मेरे पास कितना पैसा है, कितना रिस्क लेना है, इसके हिसाब से आपको रिस्क लेना होता है। बट लोग क्या करते हैं, कोई स्टॉक ले लिया, 1 लाख का ले लिया, 2 लाख का ले लिया, जितने पास उसके पास पैसे होंगे ले लिया होगा। ओके, उसके बाद मान के चलो वो स्टॉक नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है तो वो क्या होता है, वो लॉस होता है, लॉस होता है। तो पहले तो उसने जब स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहा, उनको उसको पता ही नहीं था कि मुझे इतना रिस्क लेना है। तो पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ तो मुझे इस स्टॉक में कितना रिस्क लेना है, मुझे इतना लॉस होगा तो मैं सहन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो पहले आपको सोचना है माइंड में, और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, तो बहुत से लोग रिस्क मैनेजमेंट ध्यान नहीं देते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करो, प्रॉपर उसको फॉलो करो और उसके बाद ट्रेड करो। और उसके अलावा क्या होता है कि कोई स्टॉक आप ज़्यादा बाय कर लेते हो, अब जो आपका पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक स्टॉक में आप ज़्यादा पैसे पैसे का बाय कर लेते हो, कोई दूसरा स्टॉक होता है उसमें आप कम पैसे का बाय करते हो, तो क्या होता है, जो पोर्टफोलियो होता है उसकी स्थिति अब बिगड़ जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है। किसी स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट, किसी ज़्यादा एक स्टॉक में ज़्यादा लॉस। तो आप पोर्टफोलियो बनाओ तो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, मल्टी मीन्स के ज़्यादा स्टॉक में आप बाय करो। आप एक स्टॉक ना लो, 10 15 20 30 ऐसे स्टॉक चूज करो और इसमें आप अपना पैसा है ना, कि मुझे इसमें इतना रिस्क लेना है, इसमें इतना रिस्क लेना है, रिस्क के हिसाब से आप प्लान करो कोई स्टॉक में। ओके, तो पहली बात है, इग्नोर नहीं करना है रिस्क मैनेजमेंट को, प्रॉपर आपको देखना है, और आपका जो पोर्टफोलियो में अच्छे से स्टॉक बाय होंगे और अच्छे बाय करे किए होंगे स्टॉक, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बढ़िया रिटर्न देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। ओके, बाकी रिस्क मैनेजमेंट में आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप स्टॉक ले रहे हो तो सेक्टर वाइज चूज करो, सेक्टर वाइज, कि ए सेक्टर अभी थोड़ा बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है, ए सेक्टर बहुत अच्छा वीक है, तो फ्यूचर में वो बढ़ सकता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। चौथा टॉपिक हमारा लॉसेस का है, लॉसेस का पीछा करना। ये भी आप देखोगे एक गलती आप भावनात्मक रूप से लेते हो। मान के चलो कोई आपने स्टॉक बाय किया है, स्टॉक बाय किया है और वो अभी नीचे आ रहा है और उसमें आपको जा रहा है लॉस, बट आपका माइंड क्या सोचता है, ओके, आपका माइंड ऐसा सोचता है कि मैं इसको होल्ड कर लूँ, मैं उसको होल्ड करूँ तो मुझे प्रॉफिट देगा फ्यूचर में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद या थोड़े दिन के बाद मुझे प्रॉफिट देगा। ओके, आप ऐसा सोचते हो, तो पहली बात है आपको ऐसा नहीं सोचना है, कि आप ऐसा सोचोगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो प्रॉपर आप स्टॉप लॉस यूज करो, मुझे इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है वो पहले सोचो और उसके बाद कोई आप ट्रेड प्लान करो, तो आप लॉसेस से बच सकते हो। आप लॉसेस का पीछा करते हो, नीचे जा रहा है तो होल्ड कर लो, नीचे जा रहा है होल्ड कर लो, रिकवर होगा, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, आपका रिस्क मैनेजमेंट करना है, पहली बात है। लॉसेस लॉसेस उसकी वजह से ही होता है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, उसकी वजह से ही होता है आपको। तो पहले कोई ट्रेड में आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, बिना सोचे समझे मत ट्रेड करो। और पहली बात है, मार्केट है, मार्केट में लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करो। ओके, मान के चलो मेरा ट्रेड में लॉस हुआ है, लॉस किस वजह से हुआ है, मेरी क्या गलती है, तो आप उससे भी सीखो। बाकी भावनात्मक निर्णय लेना छोड़ो, आप भावनात्मक निर्णय लोगे तो जो लॉस कर रहे हो उससे ज़्यादा आप लॉस करोगे। जल्दबाजी मत करो, मान के चलो ट्रेड करना है तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करते हो तो ही आपको लॉसेस होता है। ओके, शांति से बैठो, प्लान बनाओ, उसके बाद उसको ट्रेड करो। ओके, तो आप लॉसेस से बच सकते हो। हमारा पांचवा टॉपिक है अवॉइड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। लोग क्या करते हैं, जो न्यू लोग आते हैं, बिगिनर लोग, वो डायरेक्टली कोई स्टॉक, कोई ऑप्शन बाय और सेल कर देते हैं, उसके बाद होता है लॉस दबा के। कोई बाय किया, नीचे आ गया, लॉस होता है, आप एग्जिट करते हो। ना तो उसमें आपने फंडामेंटल यूज किया, ना तो आपने कोई
चार्ट देखा, ना तो पैटर्न देखा, ना तो टेक्निकल एनालिसिस देखा, और लोग क्या करते हैं, सीधा बाय सेल कर देते हैं, बाद में होता है लॉस। और भाई उसके बाद बोलते हैं, ब्लेम करते हैं सभी को, यार ये न्यूज़ वाले ने मुझे ट्रेड दिया था, ये किया था, वो किया था। भाई गलती आपकी है कि कोई ट्रेड आप लेते हो बिना फंडामेंटल देखे आप स्टॉक में ट्रेड मत करो। आपका भी एनालिसिस करना पड़ेगा ना, आप भी देखो टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आप ट्रेड करोगे ना। उसके बाद आप, क्या होता है, बिगनर लोग होते हैं ना, तो उनके पास टाइम होता है कि यार आया है न्यूज़ में, चलो मैं इस स्टॉक को बाय कर लेता हूँ, उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, डायरेक्टली चलो न्यूज़ में आया बाय कर लिया, बाद में होता है लॉस। तो पहली बात है, आपको इससे बचना है तो क्या करना होता है, पहली बात है, अवॉइड मत करो इसको, फंडामेंटल को अवॉइड मत करो। कोई स्टॉक आप बाय करते हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, फंडामेंटल चेक करो कि इसमें प्रमोटर क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो स्टॉक प्रॉफिट करता है या नहीं करता है फ्यूचर में, कि उसका रेशियो क्या है, वो प्रॉफिट करता है, ईयर में कितना करता है, क्वार्टरली कितना करता है, वो आप देखो फंडामेंटल में। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, चार्ट होता है, पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होती है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है एंट्री और एग्जिट। कोई स्टॉक आप बाय करते हो तो उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, तो वो आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट आपको बता देता है कि मेरी यहाँ पर परफेक्ट एंट्री हो रही है, इतना ऐसा आ रहा है, इतना टारगेट आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट मत करो किसी के कहने पे। तो देखो 5 टॉपिक आपको मैंने बता दिया है। लेवरेज, फोमो, इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट, इसको इग्नोर मत करो, लॉसेस का पीछा मत करो, और अवॉइड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, तो अवॉइड इसको नहीं करना है। ओके, तो 5 टॉपिक है, ध्यान में रखने हैं, और नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे, बट इसके ऊपर 100 लाइक होनी चाहिए। ओके।